वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन्स, बी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ देम। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, यही वजह है कि ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए लिविंग थिंग्स, बी नॉन लिविंग थिंग्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ देम। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद नहीं था जिसे नॉन लिविंग सोर्स से हासिल किया गया हो। यही वजह है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग्स से डिराइव किया जाता है। सो हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है, इन अ लेबोरेटरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय ए जी.एन. लेविस, बी चार्ल्स, सी फ्रेडरिक वोहलर एंड डी अरहेनियस। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेडरिक वोहलर वो साइंटिस्ट है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इसके जरिए सिंथेसाइज किया। सो हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी फ्रेडरिक वोहलर, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। Organic compounds composed of carbon and hydrogen only are called A. hydrocarbons, B. derivatives of hydrocarbons, C. inorganic compounds, D. both A and B। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यही वजह है कि ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, organic compounds having at least one electronegative atom including carbon and hydrogen are called A. hydrocarbons, B. derivatives of hydrocarbons, C. organic compounds and D. both B and C। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसमें एटलीस्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन वगैरह मौजूद हो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यही वजह है कि ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है, Urea in laboratory was synthesized from A. organic compound, B. inorganic compound, C. both A and B and D none of them। ऑप्शन बी inorganic compound जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया गया। नेक्स्ट है, द बॉन्ड मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज A. ionic bond, B. covalent bond, C. coordinate covalent bond and D. dipole-dipole interaction। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है और कार्बन जो कि ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। यही वजह है कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं और यही वजह है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दूसरे एटम्स के साथ। और इस शेयरिंग के रिजल्ट में कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है दूसरे एटम्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यही वजह है कि हमारे पास ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड जो है करेक्ट आंसर है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट कॉमनली कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट है, इन अल्केन्स द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, C. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड D. ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। यही वजह है कि ऑप्शन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एटम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और इसके रिजल्ट में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और अल्केन्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ए
bonding present between them, B, color of the compounds, C, sources of the compounds and D, functional groups। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस या फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को बयान करता है। और ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस या फैमिलीज में डिवाइड करता है। जैसे कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिससे CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, उसको डिफरेंशिएट करता है कार्बोनिल फैमिली से। इसी तरह से अमीन फंक्शनल ग्रुप, जिससे NH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, उसे डिफरेंशिएट किया जाते हैं अमीन फैमिली से। और इसी तरह ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, जिसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है ईथर फैमिली से। सो हमारे पास करेक्ट आंसर, जिसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है डिफरेंट फैमिलीज या ग्रुप्स में, तो इसे हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। सो ऑप्शन डी, फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अल्कोहल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय A, OH फंक्शनल ग्रुप, B, NH2 फंक्शनल ग्रुप, C, O फंक्शनल ग्रुप एंड D, CO फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी OH फंक्शनल ग्रुप से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। सो आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, OH फंक्शनल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है, amines can be identified by A, OH functional group, B, NH2 functional group, C, O functional group and D, CO functional group। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है अमीन फंक्शनल ग्रुप यानी NH2 ग्रुप से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन बी, हमारे पास NH2 फंक्शनल ग्रुप जो कि अमीन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये करेक्ट आंसर है जो कि आइडेंटिफाई करता है अमीन्स को। Similarly, carboxylic functional group can be identified by A, CO functional group, B, COH functional group, C, COOH functional group and D, COOR functional group। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब एक हाइड्रोजन एटम को एटलीस्ट रिप्लेस किया जाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से यानी COOH फंक्शनल ग्रुप से, तो इसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन सी, COOH फंक्शनल ग्रुप हमारे पास करेक्ट आंसर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। नेक्स्ट है, द स्पेशलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज दैट दे हैव ए, lone pair of electrons, B, alternate single and double bond, C, dissolve in every type of solvent and D, their reaction rates are very fast। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मौजूद हो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। सो हमारे पास ऑप्शन बी, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है वो करेक्ट आंसर है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पेशलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है, एरोमेटिक नेचर गिव डैश टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए कलर, बी स्टेबिलिटी, सी अनस्टेबिलिटी एंड डी बोथ ए एंड बी। याद रखिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो यानी बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये जो एरोमेटिक नेचर होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन्स आर ए polar in nature, B non-polar in nature, C both A and B and D none of them। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। यही वजह है कि हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, नॉन पोलर इन नेचर, यानी हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज ड्यू टू ए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बी,
low electronegativity difference between carbon and hydrogen, C both A and B, and D none of them. जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है और इनके दरमियान बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यही वजह है कि हमारे पास ऑप्शन बी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास नॉन पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है। नेक्स्ट है कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी फाउंड इन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी नन ऑफ देम। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को कैटिनेशन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है और कार्बन में मौजूद सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कि कैटिनेशन कहलाती है, इसकी वजह से कार्बन लॉन्ग चेन या रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर मौजूद ऑप्शन ए कार्बन जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन्स, बी शॉर्ट चेन्स, सी अनस्टेबल चेन्स एंड डी नन ऑफ देम। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को कैटिनेशन कहा जाता है और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है isomerism is the phenomenon in which A compound having same molecular and same structure formula, B compounds having different molecular and different structure formula, C compounds having same molecular but different structure formula, D compounds having different molecular but same structure formula. सो आइसोमेरिज्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो इस तरह के कंपाउंड्स आइसोमेर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन सी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ए कैटिनेशन, B isomerism, C both A and B and D none of them। जैसा कि हम जानते हैं कि कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में मौजूद हैं। जिस तरह के कैटिनेशन में सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लार्ज वैरायटी यानी मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, इसी तरह से आइसोमेरिज्म में हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में मौजूद हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म दोनों ही फैक्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Next है in isomerism the structure formulas of the two isomers different is due to A different molecular formula, B different arrangement of atoms, C different nature and D all of them। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से होते हैं इन कंपाउंड्स में। यही वजह है कि ऑप्शन बी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ आइसोमर्स के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम्स कैन बी असाइन्ड टू ए अल्केन्स, बी अल्कीन्स, सी अल्काइंस एंड डी ऑल ऑफ देम। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसे IUPAC कहा जाता है, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करता है और इन्हें नेम्स प्रोवाइड करता है। ये नाम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस और इसके अलावा तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को IUPAC नेम्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, अल्कोहल्स हो, ईथर्स हो एक्सेट्रा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो इसे IUPAC के जरिए नेमिंग दी जा सकती है।
नेक्स्ट है इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, सी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट एंड डी बोथ बी एंड सी। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सो ऑप्शन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, in unsaturated hydrocarbons A single covalent bond is present, B double covalent bond is present, C triple covalent bond is present and D both B and C। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो इस तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हैं। सो इस तरह से ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है कार्बन एटम्स के दरमियान। नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन इज ए 3 कार्बन एटम्स की चेन है, बी 4 कार्बन एटम्स की चेन है, सी में हमारे पास 5 कार्बन एटम्स की चेन है एंड डी में 2 कार्बन एटम्स की चेन है। जैसे कि हमारे पास प्रीफिक्स ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को और एन रिप्रेजेंट करता है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है और तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपाउंड इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इन ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन ऑप्शन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सेकेंड ऑप्शन में भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH4 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, थर्ड ऑप्शन में यानी ऑप्शन सी में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सो ऑप्शन सी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वन डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है आंसर आएगा जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स ब्यूट स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ए 2 बी 3 सी 4 एंड डी 5, यानी प्रीफिक्स ब्यूट को कितने कार्बन एटम्स के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीन पर मौजूद इस टेबल में आपके पास प्रीफिक्स फर्स्ट 10 कार्बन एटम्स के लिए मौजूद हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 कार्बन एटम होगा तो इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं मेथ, 2 कार्बन एटम्स के लिए एथ, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोप, 4 कार्बन एटम्स के लिए प्रीफिक्स ब्यूट को यूज किया जाता है। सो यहाँ पर ब्यूट प्रीफिक्स 4 कार्बन एटम्स के लिए यूज किया जाता है और इसी तरह लिस्ट में फर्स्ट 10 कार्बन एटम्स के लिए आप प्रीफिक्स को देख सकते हैं। In which of the following compounds oxygen is attached to 2 alkyl carbon atoms, A alcohol, B phenol, C ether and D ester। यानी स्क्रीन पर मौजूद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन 2 अल्काइल कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ईथर में हमारे पास ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। सो ऑप्शन सी ईथर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।